मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीछे हमारे गणेश जी हैं, तो गणेश जी का नाम लेके शुरू करते हैं अपनी बातों को। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अब आपके पास बहुत ही कम समय है। मुश्किल से आप अगर सोचेंगे तो आपके पास 1 महीने का समय है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ बीच में त्योहार आ जाते हैं जिस वजह से आपका 5-6 दिन जरूर चला जाता है। तो अगर इन सबको काट पीट दे तो मुश्किल से आपके पास केवल और केवल 1 महीने का टाइम है। अब इस 1 महीने में हमें कैसी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए और किस तरीके से अपना रिवीजन करना चाहिए, वो मैं 2 चीजें आपको बताऊं। सबसे पहली बात, एक चीज आप ध्यान रखिए कि आप ही नहीं, आपके जैसे ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं। अगर मैं कहूँ रेशियो में तो 90% सारे बच्चे ऐसे ही है आप ही की तरह, जो इस समय बहुत ज्यादा नर्वस होंगे। आप अकेले ऐसे नहीं है जो नर्वस है, सारे बच्चे ही नर्वस हैं। लेकिन उसमें से मैंने कहा 90%, लेकिन 10% बच्चे ऐसे होंगे जो इस समय उनको एक लकी टाइम दिख रहा होगा। जैसे आप नर्वस है, वही टॉपर बच्चे निकल के आते हैं 10% में से, जिनको ये नर्वसनेस वाला टाइम अब नहीं फील होगा। उनको अब ये फील होगा कि अब हमारे पास असली मौका है, हमें कुछ करके दिखाना है। तो ये चीज आप भी अपने अंदर लाइए और इस 90% से निकल करके 10% वाली कैटेगरी में आ जाइए। देखो बच्चों, आपके पास यही असली मौका है जब आप खुद को प्रूव कर सकते हैं, है कि नहीं। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, अच्छे तरीके से रिवीजन करिए, ताकि आप उन 90% बच्चों में से निकल करके 10% वाली कैटेगरी में पहुंच जाए। तो सबसे पहली बात हम करते हैं स्ट्रैटेजी रखनी कैसे चाहिए, और दूसरी बात हम करेंगे अपना रिवीजन कैसे करना चाहिए। स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं तो देखो बच्चों, आपके सिलेबस में कुल अगर मान लो 100% सिलेबस है आपका, तो आपके सिलेबस के कुछ 20% ऐसा सिलेबस होता है आपका जो बाकी आपके 100% सिलेबस को कवर करता है। मतलब क्या हुआ मेरे कहने का, कि आपके 100% सिलेबस में से 20% का सिलेबस वो सिलेबस होता है बच्चों जो हमेशा परमानेंट, आज ही नहीं, जब से बोर्ड एग्जाम या 10th 12th चल रहा है तब से वो ऐसे टॉपिक्स हैं बच्चों जो हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो क्यों ना जो हमेशा हमसे पूछे जाते हैं, जिस पर हम श्योर हैं कि हाँ ये क्वेश्चन आता है, तो उस पर हम पहले अपनी पकड़ बनाए, है कि नहीं सही बात। तो जो बार बार पूछे जाने वाले सवाल है, जो कि इम्पोर्टेंट है और जो मैं आपको करवा भी रही हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं करवाती नहीं हूँ आपको क्वेश्चंस। तो जो मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ, जो कि 20% आपका है सिलेबस, लेकिन वो कवर 100% वाले को करता है, तो पहले हमको उसको पढ़ना चाहिए। तो पहले आपको इम्पोर्टेंट जो मैंने बताया कि 20% जो सिलेबस जो बार बार रिपीटेडली पूछा जाने वाला है, उसको आप कवर करिए। बढ़ते हैं अपनी दूसरी चीज की तरफ कि हमें अपना रिवीजन कैसे करना चाहिए। अब आपके पास 1 महीने का टाइम है, तो इस 1 महीने में आप किस तरीके से रिवीजन करें। देखो बच्चों, जो मैंने बताया का जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़िए। इम्पोर्टेंट जो आप पढ़ रहे हैं दिन भर में उसको पढ़िए, और साथ में छोटी सी डायरी बना लीजिए या फिर ले आइए 150 रुपए की छोटी सी डायरी लेके आइए, और जो आप पढ़ रहे हैं उसका छोटा छोटा की पॉइंट या फिर नोट पॉइंट बनाइए और उस डायरी में लिखिए। और जब आप रात में सोते हैं तो सोने से 1 घंटे पहले उस जो डायरी में आपने की पॉइंट्स लिख रखा है, बहुत सारा भरना नहीं है उसको, है ना, केवल 10% बच्चों के तरीके की पॉइंट आपको उसमें लिखना, और वही की पॉइंट आपको रात में पढ़ना है सोने से पहले, और वही की पॉइंट सुबह उठकर भी आपको पढ़ना है। ओके, 2 चीज हो गई, और इसी तरीके से बेस्ट रिवीजन हो सकता है, और इसके अलावा कोई वे नहीं है जब आप अच्छे तरीके से बेस्ट रिवीजन कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बेस्ट रिवीजन यही तरीका होता है, जो आप पढ़ रहे हैं उसको छोटा छोटा की पॉइंट बना के लिखिए, और वही की पॉइंट रात में सोने से पहले पढ़िए और सुबह उठने के बाद पढ़िए। 2 तरीके मैंने आपको बताए कैसी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट केवल पढ़ना है, और कैसे अपना रिवीजन करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये 2 पॉइंट्स बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई करिए अपनी लाइफ में, और ये आपके पास लास्ट मौका है, आखिरी मौका है। 10th वालों के लिए तो एक और चांस है, लेकिन बच्चों देखो, जब आप एक बार डीमोटिवेट हो जाएंगे तो दोबारा मोटिवेट होने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए मैंने बोला लास्ट टाइम। जब आप इस बार मोटिवेटेड होकर एग्जाम देगा तो देखिएगा 12th एग्जाम 100% इससे भी बेटर जाने वाला है। इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करिएगा, और जो मैंने बताया उसको जरूर अप्लाई करिएगा। वीडियो अगर पसंद है तो शेयर जरूर करना, और बेल आइकन में प्रेस कर लेना ऑल पे, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू बच्चों, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।